60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के अभ्यर्थी पिछले 6 महीनों से आंदोलनरत है। दरअसल 9 जून को अभ्यर्थियों की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। सरकार को एक संदेश भी दी गई कि सरकार नई नियोजन नीति जब तक लेकर नहीं आएगी अभ्यर्थियों के समक्ष, अभ्यर्थी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। 10 और 11 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि झारखंड के सभी जिलों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे कि 10 और 11 जून को झारखंड बंद है। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी बातों को पटल पे रख सकते हैं, सड़क पे उतर के अपनी बातों के समर्थन में अपने हक और अधिकार के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार भी इसके प्रति काफ़ी संजीदा है और सरकार भी यह चाहती है कि देखिए इस राज्य में नियोजन नीति बहुत जल्द बनेगी, क्योंकि आज तक जो भी नियोजन नीति इस राज्य में बनी या तो वो न्यायालय का दरवाजे पर दम तोड़ दिया या फिर मोराबादी मैदान में जाके सिमट गया। तो हम यह नहीं चाहते हैं कि इस बार का भी नियोजन नीति इसी प्रकार का बने और सरकार इसके लिए पहल भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस राज्य में जो विपक्ष है वो विपक्ष जो है सिर्फ सरकार के ऊपर अपना ठिकरा फोड़ देने से अपनी राजनीति को समझती है, जबकि विपक्ष का भी एक भूमिका होता है। अगर विपक्ष भी अगर स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करता है तो कहीं ना कहीं उससे भी लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन विपक्ष को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं। तो हमें यह लगता है कि सरकार इस पर काफ़ी संजीदा है और सरकार बहुत जल्द इस राज्य में ठोक नियोजन नीति लेकर के आएगी। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार दावा तो कर रही है कि नई नियोजन नीति सरकार लेकर आएगी, बदलाव होगा, संशोधन होगा, लेकिन दूसरी ओर जितने भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं उसमें ओपन फॉर ऑल है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इस तरीके की बात क्यों कर रही है? सरकार एक और बोलती है हम अभ्यर्थियों के साथ है, दूसरी तरफ से इस तरीके की नियोजन नीति लेकर आ रही है जिसमें इस तरीके की बात सामने आती है। देखिए, जो सर्विस का जिस बात हो रही है कि उसकी वैकेंसी, तो वो वैकेंसी अभी राज्य में ज़रूरी है। अभी टीचरों का जो नियुक्ति हुआ है तो चूँकि शिक्षा भी उससे प्रभावित हो रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर संजीदा है। लेकिन हमें लगता है कि छात्रों की जो बातें हैं सरकार उसको काफ़ी गंभीरता से ली हुई है और बहुत जल्द राज्य में नियोजन नीति लागू हो जाएगी। लेकिन राकेश जी, इसमें भी अभ्यर्थी एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो विज्ञापन जारी हुआ है किस आधार पर सरकार इसमें नियुक्ति लेगी? जब नियोजन नीति ही स्पष्ट नहीं है, राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति ही नहीं है, तो किस आधार पर नियुक्ति होगी? नहीं, देखिए सरकार ने तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया है और हमें लगता है कि छात्रों को भी जो है धैर्य नहीं खोना चाहिए। छात्र धैर्य में रहें, छात्र इसी राज्य में नौकरी करेंगे और इसी राज्य से वो रिटायरमेंट भी लेंगे। ये सरकार इसके प्रति काफ़ी गंभीर है। लेकिन 6 महीने का समय कब नहीं होता है राकेश जी? 16 दिसंबर 2022 और आज जून हो गया है, तो ऐसे में अभ्यर्थी भी धैर्य तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य है वो टूट रहा है, जिस वजह से अभ्यर्थी आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि मैंने कहा कि सरकार जो है काफ़ी संजीदा है और हम ये नहीं चाहते हैं कि जो नियोजन नीति बने वो फिर न्यायालय के दरवाजे तक जा कर के सिमट जाए, फिर उसमें छात्रों को परेशानी होगी। तो हम पूरा ठोक बजा करके पूरी तरह ठोस नियोजन नीति इस राज्य में बहुत जल्द लागू करेंगे। कब तक? बहुत जल्द इस राज्य में नियोजन नीति लागू हो जाएगी। तो आपने सुना कि एक और जहां अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नई नियोजन नीति सरकार कब लेकर आएगी, तो आपने सुना कि कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है, तमाम चीज़ें यहां पर की जा रही है और जल्द ही नई नियोजन नीति लोगों के समक्ष आ जाएगी। तो अभ्यर्थी धैर्य रखे और सरकार तमाम चीज़ें यहाँ पर करेगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को, रांची।